तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आइडिया में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज हम लोग देखेंगे विश्व के महासागर और जितने भी सागर हैं। दोस्तों, ये टॉपिक जो आगामी पेट परीक्षा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लेखपाल मेंस होने वाली है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी और एसएससी की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, विश्व के सभी महासागर आपके सामने हैं। पहला है प्रशांत महासागर, ठीक। दूसरा है अटलांटिक महासागर। तीसरा है हिंद महासागर, ठीक है। चौथा है आर्कटिक महासागर और पांचवा है दक्षिण महासागर, ठीक है। ये विश्व के 5 महासागर हैं। आइए एक एक करके देखते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी पर 71% भाग घेरे हुए हैं। लोकेशन देखिए, प्रशांत, ये अटलांटिक का, हिंद, ठीक है, या अंटार्कटिक या दक्षिण, या आर्कटिक, ठीक। आइए, प्रशांत महासागर ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, ठीक। लोकेशन देखिए, ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया है, ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इनके बीच ये जो पूरा पोर्शन है ये है प्रशांत महासागर, ठीक है। एशिया के पश्चिम में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में और अमेरिका के पूरब में। और इसका ये जो क्षेत्र है, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्यों? दोस्तों, ये ज्वालामुखी और भूकंप का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यहाँ पे विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। और दुनिया का सबसे गहरा जो गर्त यानी ट्रेंच यानी गड्ढा है, इमेज में आप देखिए ऐसा कुछ होता है ट्रेंच, ठीक है। ये ट्रेंच है मेरियाना ट्रेंच। क्या मेरियाना ट्रेंच एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, यह प्रशांत महासागर में पाया जाता है, ठीक है। इसी को चैलेंजर डीप या चैलेंजर ट्रेंच भी कहते हैं, ठीक। आगे आते हैं। अब देखिए, प्रशांत महासागर के पूर्व में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ये देखिए, ये इमेज है, ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके पूर्व में ये इस तट पे ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। अब ग्रेट बैरियर रीफ क्या है दोस्तों? जो मूंगे की चट्टानें होती हैं, जिसे इंग्लिश में कोरल रीफ कहते हैं, ठीक है। ये जब मरते हैं तो इनकी जो खाल होती है, ये एक चूना पत्थर, एक तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट होती है, ये जमा होते होते कुछ ऐसा इमेज देखिए, ऐसा इमेज बनता है। तो विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ जो है, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी, कैल्शियम कार्बोनेट कुछ होता नहीं, चूना को ही बोलते हैं, जिससे कई प्रकार की मछलियाँ, मूंगे, सार्क, समुद्री कछुए और ये सब अपना निवास है। ये इन जो समुद्री जीवों का घर होता है एक तरह से कोरल रीफ, ठीक है। और ये कोरल रीफ कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं। तो आप इमेज में देखिए, कर्क रेखा मकर रेखा कहाँ होगी, देखें। मान लीजिए इक्वेटर बीचों बीच जा रही है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके बीच में यहाँ पे जो कोई पोर्शन है वहीं पे रीफ पाए जाते हैं ज़्यादातर। अब आते हैं अटलांटिक महासागर, ठीक है। इसको अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और इसका सबसे गहरा स्थान है पोर्टो रिको गर्त। ये लोकेशन है, ये पोर्टो रिको है, ठीक है। और इसके उत्तर में, यानी यहाँ इस सब पोर्शन में जो शांत और स्थिर जल क्षेत्र, उसको सैरगैसो सी कहते हैं, यानी सैरगैसो सागर कहा जाता है, ठीक है। सैरगैसो सागर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसके लिए इसको कोई तट नहीं, यहाँ पे कोई तट नहीं पाए जाते हैं। और सैरगैसम घास बहुत एक विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है, जिसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक। आगे आते हैं। अटलांटिक महासागर में एक बहुत इंपॉर्टेंट है बरमूडा ट्रायंगल। जानते होंगे कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर जितने भी हवाई जहाज़ वगैरह जाते हैं तो कई बार डूब जाते हैं, वो कभी मिलते नहीं, ठीक है। तो ये जो महासागर वह है हिंद महासागर, ठीक है। तो हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो है दक्षिण एशिया, अफ्रीका और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। ये है हिंद महासागर। और इसका जो सबसे गहरा स्थान वह है सुंडा गर्त यानी सुंडा ट्रेंच। यह जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। सुंडा का लोकेशन ये है, इंडोनेशिया में है, ठीक है। आगे आते हैं। उसके बाद चौथा है आर्कटिक, दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ पोल में है, ये ध्रुव के पास ये आर्कटिक है, ठीक है। इसको छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं, क्योंकि यह साल भर बर्फ़ जमा रहता है। फिर आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या सबका है? प्रशांत फर्स्ट पे है, सेकंड पे अटलांटिक महासागर, थर्ड पे हिंद, फोर्थ पे आर्कटिक। और गहराई में फर्स्ट प्रशांत ही है, दूसरा अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक, तो यही क्रम है दोनों में, ठीक। आगे आते हैं। फिर एक आता है कैरिबियन सागर, इस यानी कैरिबियन सी। ध्यान दीजिएगा, महासागर नहीं सागर है, ठीक है। ये अटलांटिक से पश्चिम में जुड़ा हुआ है, ये अटलांटिक सागर है, इससे पश्चिम में ये है। इसकी गहराई 7,686 मीटर यानी 7 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर करीब करीब है। ये दुनिया का सबसे गहरा सागर है। ध्यान दीजिएगा, सागर।
सबसे गहरा महासागर है प्रशांत, ठीक है। आगे आते हैं, फिर आता है भूमध्य सागर, ठीक है। ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप और मध्य पूर्व एशिया, यानी ये जो एशिया है के बीच में है भूमध्य सागर। इसकी गहराई 4.6 किलोमीटर है। 21 देशों की तट रेखा भूमध्य सागर से लगी हुई है और अफ्रीका के 5 देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगी हुई है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर अगला आता है काला सागर, ब्लैक सी, ठीक है। ये आता है काला सागर, ठीक है। ये यूरोप में स्थित है। ये 2.2 किलोमीटर गहरा है, ठीक है। ये 6 देशों से इसकी सीमा लगी है। लोकेशन ये देखिए, ठीक है, काला सागर। यहाँ पे देखिए यूक्रेन है, रूस है, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया, ठीक है। आगे आते हैं तो दोस्तों, एक और ट्रिक है, जितने भी देशों के नाम में स्थान आता है, जैसे कजाकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, ये सब काला सागर से नहीं लगते हैं, ठीक है। इससे याद रखेंगे। आगे अगला है मृत सागर, यानी जिसको डेड सी कहते हैं। यह जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। ये इजराइल है, जॉर्डन इसके बीच में है मृत सागर। इसकी गहराई 300 मीटर के है, ठीक है। वॉन झील जो है दुनिया में सेकंड नंबर पे आती है, मतलब वॉन झील है ये फर्स्ट नंबर पे है, सबसे ज़्यादा सॉल्ट यानी लवण झील। उसके बाद सेकंड पे है मृत सागर, ठीक है। जो वॉन झील है इसमें 330% है और मृत सागर में 238% सैलिनिटी है, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पे हम लोग फार्मूला देख लेंगे सागरी लवणता यानी सी सैलिनिटी की, ठीक है। सी सैलिनिटी की फार्मूला क्या है, जो सागरी जल अपॉन सागरी जल में घुले पदार्थ, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड कितना उसमें मिला हुआ है ये मापा जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, फिर आता है कैस्पियन सी। ये दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसमें 5 देशों की सीमाएँ लगती हैं। इसका लोकेशन यहाँ पे है, देख सकते हैं। रूस है, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, ठीक। आगे आते हैं, फिर आता है दक्षिणी चीन सागर, ठीक है। ये चीन के दक्षिण में एक सागर है जो प्रशांत महासागर का ही भाग है। ये प्रशांत महासागर उसी का एक भाग है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। फिर आता है बेरिंग सागर, ये भी प्रशांत महासागर का भाग है जो पूर्वी एशिया और उत्तरी अमेरिका के अलास्का के बीच। तो फिर आता है तस्मान सागर, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में ये जो है ये तस्मान सी है। आगे आते हैं तो एक नज़र रिवीजन कर लेते हैं। अधिकतम गहराई क्रम कैरिबियन, फिर दक्षिण चीन, फिर बेरिंग, भूमध्य, फिर जापान सागर, ठीक है। टर्की देश 3 और सागर से घिरा है। जो टर्की है वह 3 सागर से घिरा है, ठीक है। यहाँ पे काला सागर है, यहाँ पे भूमध्य सागर है और यहाँ पे मरमरा सागर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगली सीरीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।